महाराष्ट्र का हमने जिक्र किया तो आपको बता दें कि देश में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके जब नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयपुर में हुए कथित हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दिपके ने कहा है कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने पेपर लीक, छात्रों की आत्महत्या और इसी के साथ युवाओं की बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर भी कई सारे गंभीर आरोप और सवाल वो लड़ाए हैं। नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि जयपुर में प्रदर्शन के दौरान उन पर हमला किया गया था। उनका आरोप है कि इस हमले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े लोगों की भूमिका थी। दिपके ने कहा है कि जयपुर में विरोध प्रदर्शन के बाद अब नागपुर में आंदोलन का अगला चरण वो चलाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों पर आरएसएस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया वो सामने नहीं आई है। अभिजीत दिपके ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर है। उन्होंने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक उनका अभियान जारी रहेगा। दिपके के अनुसार 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सरकार को यहाँ पे अल्टीमेटम दिया गया था। अब 20 जून को दिल्ली में एक बार फिर से बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी वो की जा रही है, जिसमें देश भर से युवाओं और छात्रों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिपके ने पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में गड़बड़ियां सामने आई हैं और आरोप वो लगते रहे हैं। उनका सवाल था कि आखिर बार बार पेपर लीक होने की घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने दावा किया है कि पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य वो प्रभावित होता है। कई छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा रद्द होने या भर्ती प्रक्रिया लंबी खींचने से उनका मनोबल वो टूट जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया युवाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जब भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है या विवाद सामने आते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर रोजगार की उम्मीद लगाए लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि वो शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो सिर्फ अधिकारियों का तबादला करना ही समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उनके मुताबिक आपको बता दें कि देश के लाखों युवा रोजगार और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद में सरकार की तरफ वो देखते हैं और ऐसे में किसी भी तरह की अनियमितताएं उनके भविष्य को वो प्रभावित कर सकती हैं। जयपुर में हुए कथित हमले पर बोलते हुए दिपके ने बेरोजगारी को भी बड़ा मुद्दा बताया है। उनका कहना था कि अगर युवाओं के पास पर्याप्त रोजगार के अवसर हों तो समाज में नाराजगी और तनाव वो कम किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों के लिए केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी जिम्मेदार है। दिपके ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा है कि युवाओं के मूल मुद्दे अक्सर राजनीतिक बहसों में वो पीछे छूट जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल ही के वर्षों में युवाओं से जुड़े मुद्दे जैसे कि रोजगार, भर्ती परीक्षाएं, पेपर लीक और शिक्षा सुधार राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा या यूं कहें एक महत्वपूर्ण विषय वो बन चुके हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी या यूं कहें कि विभिन्न राज्यों में भी समय समय पर भर्ती परीक्षाओं से गड़बड़ियों के आरोप उनको लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में ऐसे मुद्दे काफी तेजी से राष्ट्र बहस का हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि छात्र संगठनों और युवा समूहों की आवाज अब पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली वो दिखाई दे रही है। अभिजीत दिपके का आंदोलन भी इसी पृष्ठभूमि में दिखाई देता है, जहां युवाओं के मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में ला करने की कोशिश की जा रही है। दिपके ने आपको बता दें कि आंदोलन को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बताते हुए कहा है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलाव का रास्ता अहिंसक आंदोलन से होकर वो गुजरता है। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल हों और शिक्षा और इसी के साथ रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अपनी बेबाकी से आवाज उठाएं। दिपके ने कहा कि यदि युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में असंतोष और बढ़ सकता है। फिलहाल नागपुर से लेकर दिल्ली तक अभिजीत दिपके का आंदोलन वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एक तरफ वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जयपुर हमले को लेकर आरएसएस पर भी कई सारे गंभीर आरोप वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक आपको बता दें सत्ता पक्ष या संबंधित पक्षों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब सबकी नजर दरअसल 20 जून को दिल्ली में होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन पर है, जहां यह साफ होगा कि यह आंदोलन कितना व्यापक रूप ले सकता है और सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया वो फिलहाल सामने निकल कर आ सकती है।